अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लो बिदअतिन ज़लाला वकुल्लो ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, तो कह दो कि खुदा मुझे कफ़ायत करता है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई मबूद नहीं। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, दीन इस्लाम एक बहुत प्यारा मज़हब है, बहुत प्यारा दीन है। ये इतना ज़बरदस्त दीन है कि इसके मुकाबले में कोई और दीन पेश नहीं किया जा सकता। जिस तरह अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उनकी ज़ात के मुकाबले में कोई दूसरी ज़ात उनके मुकाबले में पेश नहीं की जा सकती। और फिर जिस तरह कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कोई दूसरी ज़ात को पेश नहीं किया जा सकता। और फिर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की जो मुक़द्दस और मोहतरम बरकत वाली किताब है कुरान मजीद, इसके मुकाबले में कोई और किताब पेश नहीं की जा सकती। बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने दीन अता फरमाया है, जो हमारा मज़हब है वो इस्लाम है, इसके मुकाबले में कोई और मज़हब और कोई दीन पेश नहीं किया जा सकता। आज कई लोगों ने अपने अपने मज़हब, अपने अपने दीन बना रखे हैं। कोई आपको हनफी नज़र आएगा, कोई आपको हंबली नज़र आएगा, कोई आपको बरेलवी नज़र आएगा, कोई देवबंदी नज़र आएगा। ये तकसीम खुद इंसानों ने कर ली। अल्लाह ने एक ही दीन दिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, और वो जो दीन है
उसको दूसरे अल्फाज में कुरान और सुन्नत का दीन कहा जाता है। कुरान भी इस्लाम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है वो भी इस्लाम है। अब जो अपनी मर्जियां करने वाले हैं, उनकी अपनी मर्जियां हैं। दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए सबसे जो पहला काम है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना और उस पर फिर पक्के हो जाना। आज बरेलवी भाई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। देवबंदी भाई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। अहले हदीस भाई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। 5 वक़्त का जो नमाजी आदमी है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का दावा करता है। जो बेनमाजी है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का दावेदार है। जो अल्लाह के नाम के नजरो न्याज देता है उसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम के, पीर के नाम की या किसी कब्र परस्ती के नाम से नजरो न्याज देता है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से हम दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हम दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हम अल्लाह को मानने वाले बन गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले बन गए। जरा गौर फरमाना, अब ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसा कलमा है, जरा मेरे भाइयों नोट करना। ये आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। ये वो कलमा है जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात के रब ने हुक्म दिया, आदम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बात लोगों तक पहुंचानी है। और मेरे भाइयों 1,24,000 अंबिया आए, अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने का पैगाम दिया। फिर 1,24,000 या 44,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात के सरदार आए। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कामिल हाकिमीन ने कायनात के इमाम को, अपने हबीब को, नबियों के सरदार को, सारी कायनात से जो अफजल और आला हैं उनको भी हुक्म दिया कि ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद करना है। ये ऐसा कलमा है
कि ये मुझे भी हुक्म दिया गया है कि मैं भी पढ़ूं, आपको भी हुक्म दिया गया है कि आप भी पढ़ें, गरीबों को भी हुक्म दिया गया है कि आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें, अमीरों को भी हुक्म दिया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। अब बेशुमार कलमा गो हैं, अब इस कलमे के तकाजे क्या हैं? अब जरा गौर करना कि दिल से किसने पढ़ा है। जिसने दिल से कलमा पढ़ा है और पढ़ने का हक अदा किया है, वो कोई भी काम करेगा, कोई भी काम, वो पूछेगा, वो मालूमात हासिल करेगा कि मैंने ये काम करना है, मुझे बतलाया जाए, मुझे दिखाया जाए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। अल्लाह के फजल से हम जो भी करते हैं पूछते हैं। हमारे मसले के अंदर कोई ऐसी मिलावट नहीं। हमारी ज़ात के अंदर बहुत सी खामियां हो सकती हैं, हो सकता है हम सबसे गुनाहगार हों, लेकिन जब हमने कोई काम करना होता है, नमाज पढ़नी होती है, हम देखते हैं कि दीन इस्लाम का जो सिलेबस है, जो कुरान हदीस है, कायनात के इमाम ने नमाज पढ़ने का तरीका क्या बताया है। जब हमने जनाजा पढ़ना या पढ़ाना होता है, हम फॉलो करते हैं कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब हमने रोज़ा रखना होता है, हम फिर भी देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े के तकाजे पूरे करने के अहकामात क्या दिए हैं। और जब खुशी का मौका आता है, खुशी का मौका आता है, हम फिर भी देखते हैं, कुरान और हदीस से रहनुमाई लेते हैं कि ये जो दीन इस्लाम है जिसमें हम दाखिल हुए हैं, जिसका कलमा पड़ा है, ये खुशी का मौका है। हमें किस तरह इस वक्त अपने आप को पेश करना चाहिए। और जब कोई फौतगी का वाक़या आता है, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने हमें बिदअत से बचा के रखा है। हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शोक मनाओ, चौथे दिन कारोबार पे चले जाओ, मजदूरी पे चले जाओ। ना अल्लाह के फजल से हम चौथा करते हैं, ना 10वां करते हैं, ना 40वां करते हैं, ना सालाना बरसी करते हैं। ये एजाज़ हासिल है मसलक अहले हदीस को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करें, साथ पैसे लगाएं। जिंदों को कभी किसी ने पूछा ना हो एप्पल क्या होता है, कभी मौसमी का जूस ना पिलाया हो। जब वो मर जाता है, ये बेचारा उधार उठा उठा के साते भी करता है, 40 में भी करता है, 10 में भी करता है। मेरे हाथ में रब का कुरान है, कायनात के रब की कसम है, मैं इस कुरान को हाथ में पकड़ के कहता हूं कि ये बिदअत है, शिरक है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो करता है अल्लाह की नाराजगी लेता है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये कायनात के इमाम का फरमान है। मेरे और आपके पास किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो दीन के अंदर कमी करे या इजाफा करे। कुरान कहते हैं हाल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और कायनात के अंदर जिंदगियां बसर करने वालों, रब कहता है मैंने दीन मुकम्मल कर दिया अपने सोने नबी पर। तू नबी से नाउज़ुबिल्लाह बढ़ के है, अस्तगफिरुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए। कायनात के इमाम के बाजू में एक बेटा फौत हुआ, बाहों में। नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां फौत हुई 2 उनकी जिंदगी में। आज के ये मौलवी जो कहते हैं 7वां 10वां 40वां, ये उनसे बढ़कर है नाउज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता ये रस्में की हों। ये रस्में हैं, जो दीन होता है वो रस्म नहीं होता। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बेशुमार सहाबा के जनाजे पढ़ाए, जनाजे की इमामत करवाई, सहाबा को अपने हाथों से कब्रों में उतारा। मेरा सोना नबी जितनी मोहब्बत करता था ना अपने जानसारों से, और जितनी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के जानसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, मेरे भाइयों हम नहीं कर सकते। उनके रुतबे मुकाम को नहीं पहुंच सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा से इतनी मोहब्बत हो, जनाजा भी पढ़ाएं, कब्र में भी उतारे, और ना उसका 7वां करे, ना 10वां करे, ना 4था करे, ना 40वां करे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ये तकाजे नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कायनात के रब की कसम है कमाल कर दिया। जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। मेरे प्यारे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। तलहा और ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। मेरे और आपके प्यारे बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। वो तो सहाबी रसूल थे, उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं। यहाँ चंद साल पहले हमारे एक बुज़ुर्ग फौत हुए हैं, हाफिज़ अब्दुल मनान नूरपुरी, सारे कहो रहमतुल्लाह अलैह। जब वो फौत हुए ना, दुनिया से गए, जिनका दीन से तल्लक है ना, वो अहले सुन्नत हो, वो बरेलवी हो, वो देवबंदी हो, वो अहले हदीस हो, अल्लाह की कसम उनकी आज भी इज्जत करते हैं जो करने का हक होता है। मुझे मक्के में एक आदमी मिला, ज़ोर से असर तक हमारे पास बैठते थे। बैतुल्ला की मरम्मत में उनका फैसलाबाद के थे, उनका वहाँ ड्यूटी थी 20-25 साल से। जब मैं वहाँ गया तो मुझे मुलाकात हुई। जब भी बैठना ना, कहना मुझे हाफिज़ अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनाओ।
और अल्लाह की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, जब मैं बातें सुनाया करता था उनकी आंखों से आंसू इस तरह बरसते थे जैसे आसमान से बारिश बरस रही है। और अगला सवाल जो मेरे से करते थे मेरे पास उसका जवाब कोई नहीं था। जो इससे अगला सवाल करते थे ना, मेरे पास उसका जवाब कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं, बाकी अल्लाह जानता है। मुझे पूछा करते थे कि हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो चलेगा, कोई उन जैसा आपको नजर आता है? अल्लाह गवाह है, मैं हकीकत कहता था कि मुझे उन जैसा कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के नज़दीक पता नहीं आप कितने वली हैं, मैं कितना वली हूँ, मैं कितना गुनाहगार हूँ, आप कितने गुनाहगार हैं। मेरे पास इस सवाल का जवाब ना तब था ना आज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा ने कलमा पढ़ा, कमाल कर दिया। देख लो कौन कौन सी अजियत नहीं पहुंचाई गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन नहा के ना तो बैठे हुए थे, कमीज उतारी हुई थी, बैठे हुए थे। दो बच्चे आए छोटे छोटे, वो भी नबी के सहाबी थे। आके ना जनाबे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे ना कमर पे पकड़ लिया प्यार से, मोहब्बत से। मैंने पढ़ा था बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, बड़ी मोहब्बत किया करते थे। तो वो जब कमर पे चढ़े ना तो यहाँ पे जैसे दीवार पे टोए नहीं होते, मोरियां होती हैं, सुराख होते हैं, उनके जिस्म पर इस तरह के सुराख थे। वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पांव वहां रख के ना तो वो ऊपर कंधे पे चढ़ गया। कहते हैं चाचा बिलाल और भी बुजुर्ग हैं, हमारे वालिद साहब भी हैं, हम इस तरह उनके भी कंधे पर चढ़ते हैं, लेकिन ये जो निशान है इस तरह के निशान कभी हमने देखे नहीं। मेरा सोना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। कहा बेटा क्या बतलाऊं तुम्हें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत मैंने एवं नहीं हासिल की। मेरे भाइयों हमें तो बैठे बिठाए मिल गया ना, दीन भी मिल गया, कुरान भी मिल गया, नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती भी बन गया। जनाबे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मुझे ये कलमा जब मैंने पढ़ा उससे पहले कोयलों पर जब लटाया जाता है ये उसके निशान थे जो अभी तक हैं। आले यासर को देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, अल्लाह की कसम कमाल कर दिया। कोई आज सोच सकता है नबी अलैहिस्सलाम के पास आने वाला आया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले यासर को बड़ी मारें पड़ रही हैं, बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। आका की आंखों में आंसू आ गया। और माँ जी समैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह की कसम कलमा पढ़ा है, उसका हक अदा कर दिया। आज मैं और आप हक नहीं अदा कर रहे कलमा पढ़ने का। सुन लो, कलमा पढ़ के अपनी मन मर्जियां करते जा रहे हैं। कोई खुशी का मौका है अपनी मर्जी, कोई गमी का मौका है अपनी मर्जियां करते जा रहे हैं और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें गौर करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, अपनी भलाई के लिए। आज गौर कर लेंगे, क़यामत वाले दिन भी इज्जत मिलेगी और दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कब्र के अंदर भी इज्जत मिलेगी।
वरना ज़िलील ख्वार होंगे। रिश्तेदारों की मानते रहे, अपने मोहल्ले के मौलवियों की मानते रहे, अपने बड़ों की मानते रहे। दुनिया भी नहीं संवरेगी, आखिरत भी नहीं संवरनी। मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा आदमी आया, सफ़ेद बाल, बुढ़ापे में थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं इस रवायत के, और ये रवायत गालिबन मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। आए बुजुर्ग, आके कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं। अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, वो जो मेरे पिछले गुनाह हैं उनका क्या बनेगा? मैंने कोई गुनाह नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, कलमे की जरा गौर करो कि कलमे की अहमियत क्या है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि 1,24,000 44,000 अंबिया आए, सब ने ये कलमा पढ़ा, पढ़ाया, लोगों को बतलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चेहरे की तरफ देखा उस बाबे की, फरमाया कलमा पढ़ लिया? जी मैं आका कलमा पढ़ लिया। फरमाया, जब तुमने कलमा पढ़ ली है, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन कलमा पढ़ा हो जिस तरह अबू बकर ने पढ़ा था रजी अल्लाह ताला अन्हु, कलमा उस तरह पढ़ा जाए जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पढ़ा था, कलमा उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह सहाबा ने पढ़ा था। ये देखो ना, सहाबा ने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमा दिया। फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फरमाया, सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को बतला दो कि तुम अगर मेरे सहाबा जैसा ईमान लेके आए तो फिर मैं ईमान को कबूल करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने कलमा पढ़ लिया है? कहा जी कलमा पढ़ लिया। आका फरमाते हैं, तेरे पिछले सारे गुनाह रब माफ फरमा देगा। अब जो लोग सच्चे दिल से कलमा पढ़ते हैं ना, याद रखो, शिरक नहीं करते, शिरक नहीं करते। वो जितना भी गुनाहगार होगा ना, वो सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह जो है वो करते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़ा तो गुनाह करते जाओ, वो सजा पता कितनी होगी। जब से कायनात वजूद में आई है और जब क़यामत आनी है, लाखों पता नहीं करोड़ों सालों के बाद कब आनी अल्लाह जानते हैं। जब जन्नती जन्नत में, जहन्नम जहन्नम में जाएंगे ना, तो एक दिन इतना बड़ा होगा। और अगर एक दिन भी अल्लाह ने सजा के लिए जहन्नम में डाल दिया तो बतलाओ हम क्या करेंगे। और जब कलमा को गुनाह करता है ना, शराब पीता है, जना करता है, डाका डालता है, उसका कलमा उससे निकल के ना एक छतरी की तरह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि छतरी बन जाती है, अलहदा हो जाता है। और अगर वो आदमी तौबा करना चाहता है तो फिर उसे दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके अंदर दोबारा ईमान दाखिल होगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाजे हैं।
ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाली बात है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बदमाशियां भी करता जाए, अयाशियां भी करता जाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जगह नाफरमानियां भी करता जाए, लोगों से वादा खिलाफियां भी करता जाए और लोगों के हक भी मारता जाए, ये मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और देखो मैंने कुरान पाक की ना एक शुरू में एक आयत पढ़ी है, इसमें भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र आता है। ज़रा गौर फरमाना, ये आयत ऐसी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं 100 मरतबा सुबह पढ़ा करता था और 100 मरतबा रात को पढ़ा करता था। और फ़ायदा क्या बताया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा रात को पढ़ने से 100 बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। कह दो सुभान अल्लाह। 100 बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, 100 दर्जात इंसान के बुलंद कर देता है। और इसका एक और फ़ायदा कि 10 गुलाम आज़ाद करने का फ़ायदा सवाब मिल जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब मक्की मदनी दौर था ना, तो जब काफरों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको गुलाम बनाना बहुत बड़ी एक जुर्रतमंदी समझा जाता था। और जो अपने गुलाम को आज़ाद करता था उसे बड़ा सखी तस्वर किया जाता था कि इसने अपने गुलाम को आज़ाद किया है, ये बहुत सखी आदमी है। ये सूरत तौबा की आयत है, ज़रा सुन लो, पढ़ लिया करें, अल्लाह तौफीक दे। सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़ने से मैंने अंदाज़ा लगाया है कल कि 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते 100 मरतबा पढ़ने से। और सूरत तौबा की ये आखिरी आयत है, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ने उस आयत जो मैं पढ़नी है ना, उससे पहले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया है। कुरान की तरतीब भी बेमिसाल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बता दिया कि ये तुम्हारे मोहसिन हैं, तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो तकलीफ़ खुद महसूस करते हैं। अब आगे आयत वो बताने लगा हूँ जिससे मैंने जो सवाब बताया ना, 100 नेकियाँ, 100 बड़े बड़े गुनाह और 10 जो गुलाम है आज़ाद करने का सवाब मिलता है। फरमाया फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये जब कोई पढ़ता है तो कहने वाला ये कहता है कि अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, मैं किसी फ़कीर पीर के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी कब्र पर जाके सजदा नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं। जब ये आयत पढ़ता है तो अल्लाह से आहद करता है कि तू मुश्किल कुशा है, तू हाजत रवा है, जो तूने कहा, जो तेरे पैगंबर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको मानता हूं, अपनी मर्जी नहीं करता। तो जो अपनी मर्जी करता है फिर वो जाने और खुदा जाने। उनका भी जिक्र किया अल्लाह ने। अल्लाहु अकबर। पहले जो मैं आयत पढ़ने लगा हूँ ना, इस पहले सहाबा के बारे में है
जिनके बारे में मैंने बताया ना कि कलमा पढ़ा और हक अदा कर दिया, कलमा पढ़ा कमाल कर दिया, औलादें छोड़नी पड़ी, बच्चे छोड़ने पड़े, बीवी छोड़नी पड़ी, महल्ले छोड़ने पड़े, शहर छोड़ने पड़े। और मेरे दोस्तों, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने क्यों गए थे? कलमा नहीं छोड़ा, शहर छोड़ दिया, कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फिर देखे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की तारीफ़ किस अंदाज में किया। फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये वो लोग हैं जो रब से खुश हो गए और रब इन लोगों से खुश हो गया। अब आगे उनका जिक्र है जो अपनी मनमानियाँ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया साता नहीं करना, 10वां नहीं करना, 40वां नहीं करना, बरसी नहीं करनी, सालगिरह नहीं मनानी, कुंडे नहीं भरने, 11वीं 12वीं नहीं देनी, जो कुछ करना है मेरे हुक्म से करना है। अब ये कहते हैं ये भी नेकी है, ये भी नेकी है, ये भी नेकी। अल्लाह पूछेगा तुम्हें ये नेकी कहाँ से लिया तुमने? अगर नेकी होती तो कायनात के इमाम बतलाते। और मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया, मौलवी से पूछा करो, खुदा का वास्ता है। वो मैं छोटा सा मौलवी है, मुझसे भी पूछो जो मैं बयान करता हूँ। और ये 7 40 10वें करते करवाते हैं ना, इनसे पूछो यार हमें ये तो बताओ हजरत, कुरान और हदीस में कहाँ है ये बात? तुम ही कहते जाते हो सवाब है, सवाब है, सवाब है। अगर ये सवाब है तो फिर मुझे अभी कहो 4 रखते हैं नमाज जुमे की पढ़ाए, सजदे भी ज़्यादा हो जाएंगे, रुकू भी ज़्यादा हो जाएंगे, वक़्त भी ज़्यादा लगेगा अल्लाह की इबादत में। लेकिन 4 पढ़ाऊँगा तो नमाज जुमा नहीं होगी, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जुमे की 2 रकतें पढ़ाई हैं। तो समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। अल्लाहु अकबर। फरमाया व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून। मुनाफिकून का मतलब तो सारे ही समझते होने ना, अनपढ़ भी बंदा समझ लेना मुनाफिक। फरमाया व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनाफिक हैं, ना मेरी बात मानते हैं ना तेरी बात मानते हैं। फरमाया वमिन अहलिल मदीना, मदीने के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुनाफिक हैं। ये देख लो, अल्लाह ने तो तर्जमा के भी पढ़ा ही नहीं, अपनी मर्जी से नेकियां करते जा रहे हैं। अल्लाह ने कहते मदीने के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जो मुनाफिक हैं। फरमाया मरदू अलल निफाक, निफाक पर अड़े हुए हैं। अब देखो ना, आप बैठे हैं, मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताई है कि ना 7 है, ना 10वां है, ना 40वें हैं कुरान और हदीस के अंदर, ना कुंडे हैं, ना नजर न्यादा, ना 11वीं 12वीं है किसी के नाम की। अगर फिर भी आप करते हैं तो आप अड़े हुए हैं ना एक जगह पे। कुरान बता रहा है ये चीज़। अल्लाह हमें समझने की हिदायत फरमाए। फरमाया ला ताल्लमुहुम, फरमाया मेरे पैगंबर तुम इन्हें नहीं जानते। कैसे कमाल की अल्लाह ने बात की है। ऐ सुनिया तू इनको नहीं जानता, ये अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं। फरमाया नहनु नालमुहुम सानु अज़िबुहुम मर्रतैनी सुम्मा यरुद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। तू नहीं जानता, अल्लाह फरमाते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। अल्लाहु अकबर। और फरमाया सानु अज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा यरुद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम।
ऐ मेरे सोने नबी, हम इनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लुटा दिए जाएंगे। अपनी मनमर्जियाँ करके सुन के भी कायनात का रब कहता है कि अगर ये सीधे रास्ते पे नहीं आते तो दोहरा अजाब। मेरे भाइयों, हम समझ जाएं, अजाब तो एक बर्दाश्त नहीं कर सकते, दोहरा अजाब कुरान कह रहा है, सूरत तौबा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। आए एक और मैं आपको वजीफ़ा बतला दूं। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये हर नमाज के बाद जो 11 मरतबा पढ़ ले, हर नमाज के बाद, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब शिरक करने वाला ना हो, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। कितने आसान रास्ते बताए हैं नबी अलैहिस्सलाम ने कि 11 मरतबा हर नमाज के बाद अगर ये पढ़ ले, नबी अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है कि अल्लाह इस बंदे को जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ने वो लोग जो हट धर्मी का मुजाहरा करते हैं, सुनते भी अल्लाह ने इस काम से मना किया है, अल्लाह के रसूल ने मना किया, फिर करते जाते हैं। और सूरह यूनुस मैं आपको सुना दूं थोड़ी सी, इसमें चंद आयात। फरमाया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिकाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वातमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। फरमाया ये अपनी मन मर्जियाँ वो लोग करते हैं, अपनी मन मर्जियाँ वो लोग करते हैं जिनको हमसे मिलने की उम्मीद नहीं है। वो समझते हैं मर जाना है, फिर पता नहीं क्या होना है, कब अल्लाह के दरबार में खड़े ही नहीं होना। कईयों का ये भी अकीदा है। अल्लाह ने कहा है जो अपनी मन मर्जियाँ कर रहा है ना, उसे यकीन नहीं कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है। और जिनको यकीन है, अगली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया उनके लिए? फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति यहदियहुम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम। उनके लिए जन्नत अल्लाह ने तैयार किया, वो जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया जब जन्नत की नेमतों को देखेंगे, दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम। जब नेमतें देखें तो बेसाख्ता एक दूसरे को सलाम कहेंगे, सुबहान अल्लाह कहेंगे। उन्होंने ना नेमतें किसी ने वो पहले देखी होंगी, ना उनके ख्वाबो ख्याल में होंगी। फरमाया व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उनका आखिरी कौल ये होगा सुबहान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। दुआ करो अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। अल्लाह अकबर। आगे एक और बड़ी अहम बात बताई है अल्लाह ताला ने, ये भी सूरह यूनुस है। फरमाया वाइज़ा मसल इंसान ज़ुर्रु दआनल लिजंबिही औ काइदन औ काइमा फलम्मा कशफना अनहु ज़ुर्रहु मर्रा कअन लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यामलून। ये भाई आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। अल्लाह ताला हर किसी को मुसीबत से महफूज फरमाए। कई लोग ऐसे हैं, बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, मुकदमा बन जाए,
तो फिर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं आर्जी तौर पे। 4 दिन मस्जिदों में भी नज़र आते हैं, तस्बीह भी नज़र आ जाती है, बाज़ारों में भी तस्बीह पकड़ी होती है। तो अल्लाह ने इसका नक्शा खींचा है कि बाद लोग ऐसे हैं जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर ये शुरू कर देते हैं वजीफ़े, और जब मैं उन्हें शिफा दे देता हूँ या उनकी मुश्किल हल कर देता हूँ गायब हो जाते हैं, फिर मस्जिदों में नज़र नहीं आते। फरमाया वाला का दाहलकनाल कुराना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिका नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। फरमाया इससे पहले हमने बड़ी कौमों को इस वजह से हलाक कर दिया, क्या तुझे खबर नहीं, तुझे पता नहीं चलता, तुम समझते नहीं हो। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की मैं बात कर रहा था कि दीन इस्लाम के तकाज़े क्या हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानने, यही दीन का तकाज़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानना ही दी इसके तकाज़े पूरे करने हैं। अल्लाह मुझे और आपको हदायत नसीब फरमाए। हम छोड़ दें ऐसे मौलवियों को जो कुरान और हदीस से हट के हमें बताते हैं, जो ना कुरान में बात है ना हदीस में है। भाई वो इस्लाम कहाँ से आ गया? सुबहानहू 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 सुबहानहू, तेरी ज़ात बड़ी करीम है, तेरी ज़ात बड़ी करीम है। सुबहानहू 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 सुबहानहू, तेरी ज़ात बड़ी रहीम है, तेरी ज़ात बड़ी रहीम है। सुबहानहू 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 सुबहानहू, तेरी ज़ात बड़ी हलीम है, तेरी ज़ात बड़ी हलीम है। सुबहानहू 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 सुबहानहू, तेरी ज़ात बड़ी अलीम है, तेरी ज़ात बड़ी अलीम है। सुबहानहू 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 सुबहानहू, तेरी ज़ात बड़ी बुलंद है, तेरी ज़ात बड़ी बुलंद है। सुबहानहू 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 सुबहानहू। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सादक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सादक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।